अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। नाज़रीन, कोरोना की वबा मुल्तान में फैल चुकी है और इस हवाले से मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मुल्तान की बात करें तो अब तक 105 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो निश्तर हॉस्पिटल में जान की बाजी हार चुके हैं और इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल के 7 वार्ड कोरोना के बायस फिल हो चुके हैं, जहाँ पर मरीज़ों की तादाद में रोज़ाना इजाफा नज़र आ रहा है। दूसरी जानब प्रिंसिपल निश्तर की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब निश्तर में टेस्ट किट्स ख़त्म हो चुकी हैं और नए टेस्ट नहीं हो सकते। इस पर हम बात करने के लिए हम पहुँचे हैं और डॉक्टर तंजीमों से बात करेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। काफ़ी खदशात का इज़हार किया जा रहा है। हमारे साथ सदर PMA मुल्तान डॉक्टर मसूद रूफ हिराज मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, मरीज़ों की तादाद में यकदम इजाफा हुआ, 105 से ज़्यादा वफ़ात हो चुकी हैं, 100 से ज़्यादा मरीज़ इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, टेस्ट किट्स ख़त्म हो चुके हैं, निश्तर में 7 वार्ड फिल हो चुके हैं। इस सारी सूरत को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपको मालूम है, आप ही के तवज्जुह से हमने पहले भी हुक्काम बाला तक की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की कि खुदारा लॉकडाउन को ख़त्म ना किया जाए, और अगर लॉकडाउन को आप कुछ कम भी करना चाहते हैं तो कोई ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए कि जो किसी हद तक हमारे पेशेंट्स को रोक सके और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को कम कर सके, और जिस तरीके से मरीज़ हमारी एक खास तादाद से ज़्यादा ना बढ़ने पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ही लॉकडाउन ख़त्म किया गया उसके बाद कोई ज़िला इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आई, कहीं SOPs पे अमल होता दिखाई नहीं दिया। लोग बाहर निकले, बाज़ारों में निकले, मसाजिद में निकले, हर जगह लोग गए, जिसका नतीजा ये निकला कि अब इतनी तादाद में इजाफा हो चुका है, हमारे पास उनको मैनेज करना नामुमकिन है। जिस चीज़ का हमें खतरा पहले था, जिस चीज़ का हमें डर पहले था, अब वही चीज़ हम फेस कर रहे हैं। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो सिस्टम ऑलमोस्ट, अगर अब मुल्तान को देखा जाए तो तकरीबन चौक हो चुका है। इस वक्त हमारा एक वार्ड जो इनिशियली हमने बनाया था कि इसको कोरोना वार्ड बनाएंगे, अब एक की बजाय हम 7 वार्ड्स में अपने निश्तर के उनको ख़त्म कर चुके हैं, उनको कोरोना वार्ड में तब्दील कर चुके हैं। लेकिन आए रोज़ पेशेंट की तादाद में इतना इजाफा है कि अब हमें मजीद वार्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा कोरोना वार्ड में, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि कल तक या परसों तक अगर आप देखेंगे तो हमारा आधा निश्तर जो है वो कोरोना वार्ड में तब्दील हो चुका होगा, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। जहाँ पे एक तरफ पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, नंबर 2 वहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ उतनी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो जो आम पेशेंट आ रहे हैं जो दूसरे वार्ड्स में दाखिल होता है, जैसे कि आर्थोपेडिक वार्ड्स को अब ख़त्म कर दिया गया, जैसे कि हमारे कार्डिक वार्ड है उसको ख़त्म करने का प्लान कर लिया, पल्मोनोलॉजी वार्ड्स पहले ख़त्म किए जा चुके हैं। इसके अलावा और हमारे 7 डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हमने फिलहाल आर्जी तौर पर सस्पेंड किया हुआ है, तो वो पेशेंट्स भी डेफिनेटली ऑलरेडी सफ़र हो रहे हैं आकर। ज़ाहिर है वो पेशेंट्स भी ऐसे हैं जिनको हमें एडमिट भी करना है, जिनको हमें ट्रीट भी करना है, मैनेज भी करना है, उनकी भी तो अपनी अल्लाह ना करे आकर वो भी तो मतलब है कि आप देखा जाए तो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे, जिस वजह से उनकी डेथ्स भी हो सकती हैं। ये उन डेथ्स के अलावा हैं जो कोरोना के पेशेंट्स के साथ हैं। मुश्किल सूरत हाल है, इसमें निश्तर इंतज़ामिया ताउन कर रही है, उनका क्या किरदार नज़र आ रहा है? और ज़िले इंतज़ामिया ने पहले काफ़ी मीटिंग्स भी बुलाई थी और जो PMA को दौरान है आप लोगों को भी बुलाया था, मुशावरत की गई थी। अब मुश्किल सूरत हाल है, आपको इस तरह का सिलसिला चल रहा है कि किस तरह मैनेज किया जाए? आप ये देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी जिसकी मेरे ख्याल 1-1.5 महीना पहले लास्ट मुलाकात हुई थी, उसके बाद से कोई उसके बाद ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई, जिसके बाद हमें एहसास होने लगा कि ज़िला इंतज़ामिया को तो कोई असर है ही नहीं कि मरीज़ कितने ज़्यादा आते हैं, मरीज़ के कितना वर्कलोड बढ़ता है निश्तर के ऊपर, क्या वो इनको मैनेज करने के काबिल भी हैं या नहीं है, क्या पूरा निश्तर आप कोरोना वार्ड्स में तब्दील कर देंगे। उनको चाहिए था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि कम अज़ कम ऐसे मौके पर अपनी कोई ना कोई कमेटी बुलाती, मीटिंग बुलाती, ताकि सब लोग हमें इकट्ठे होते और कोई मुतबादल जगह तलाश करनी चाहिए थी कि जहां पे हम कोरोना के पेशेंट्स को एडमिट भी कर सकें, उनको प्रॉपर्ली मैनेज भी कर सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना सकता है कि जिला इंतजामिया बिल्कुल सोई हुई है, उसको कोई होश नहीं है, उनको कोई ख्याल नहीं है कि इन पेशेंट्स को कैसे हम मैनेज करें, कैसे अकोमोडेट करें। DHQ हॉस्पिटल खाली पड़ा है, और भी कई स्पेसेस मिल सकती हैं, लेकिन वो अपने बंकर से बाहर आएंगे, निकलेंगे, सोचेंगे तो कोई ना कोई इफेक्टिव चीज़ सामने आ सकेगी। तिब्बी अमले की क्या सूरत हाल है? हम रोज़ाना देखते हैं कि 4 से 5 डॉक्टर्स या नर्सेज या पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हो रहे हैं और इस हवाले से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। रोज़ाना मुतालबा आता है कि हमारे इतने डॉक्टर चले गए आइसोलेशन में या निश्तर में एडमिट हैं, तो इतनी मुश्किल सूरत हाल में तिब्बी अमला काफ़ी रिस्क पे काम कर रहा है। हुकूमत नए डॉक्टर आपको दे रही है? अगर दी हैं तो कितने डॉक्टर अब तक दे चुकी है आप? जी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल डेफिनेटली हमारे पास तिब्बी अमले की शदीद कमी है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी हैं। तो हमने शुरू दिन से मुतालबा किया था कि चूँकि ज़ाहिर पेशेंट्स अब बल्क में आएंगे, तादाद ज़्यादा होगी उनकी, तो हमें कोई डॉक्टर स्पेशली दिए जाएँ। हमारे यहाँ पे कुछ एडहॉक पे इंटरव्यूज़ हुए थे जिसमें तकरीबन कुछ हमें डॉक्टर्स को 100 के करीब डॉक्टर्स को यहाँ पे रखना था। अभी कल जब परसों की खबर है कि पहले जब हमने उनको इलेक्ट किया तो वो उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने उसको पास ऑन नहीं किया,
और अब ये खबर है कि शायद वो इंटरव्यूज़ भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हमने डॉक्टर्स को यहाँ पे हमने उनके इंटरव्यूज़ लिए और उसके बाद लिस्टें बना के भेजी, जिसमें तकरीबन 50 के करीब डॉक्टर्स थे और इतने ही पैरामेडिक्स थे, उनकी लिस्टें बना के ऊपर भेजी गई हैं। उनमें से भी सिर्फ मेरे ख्याल 10 या 15 डॉक्टर्स को ऑर्डर्स किए गए, उनको यहाँ भेजा गया, लेकिन जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे उनमें उनको पे नहीं दी गई अभी तक जिसकी वजह से ये हुआ कि जो 3-4 डॉक्टर्स काम कर रहे थे तकरीबन वो भी अब छोड़ने पर मजबूर हैं। इसका मतलब है कि हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी नहीं गई आकर इस पेंडेमिक के दौरान मुल्तान को स्पेशली। हाँ, थोड़ा बहुत फंड दिया गया होगा जिससे कोई पीपी ज़रूर खरीदी गई हैं, लेकिन हमारा तिब्बी अमला जो है डेफिनेटली उसको दिन रात काम करना पड़ा है। ओवरबर्डन है उनको, अगर वो काम करते हैं कोरोना वार्ड्स में, आइसोलेशन में काम करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत उसके बाद रेस्ट भी मिलना चाहिए। हम उनको रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जाते हैं रूटीन के अपने दूसरे वार्ड्स में डॉक्टर से घुलते हैं, मिलते हैं, और जिसकी वजह से होता है कि तकरीबन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन्फेक्ट होते जा रहे हैं और फ्यूचर में कंडीशन ज़्यादा संगीन हो सकती है कि हो सकता है कि हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इतने कम हो जाएँ कि हम इन पेशेंट्स को जो आ रहे हैं इनको बिल्कुल ही मैनेज ना कर पाएंगे। बिल्कुल, सूरत हाल काफ़ी मुश्किल होती जा रही है और इस हवाले से सूरत हाल को आने वाले दिनों में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर डॉक्टर्स को क्या सहूलियात दी गई, हम इस सवाल से भी जानेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के भी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो भी इस सवाल से कोरोना का शिकार हुए हैं, फातिमा जनाब में, और रोज़ाना वहाँ भी इस तरह की इतलात आ रही हैं। तो इस हवाले से DHQ की बिल्डिंग भी खाली है, तो अभी तक इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में फातिमा जनाब कैंपस में 7 हमारी WMOs जो कोरोना में से पॉजिटिव आ चुकी हैं, उनको हमने क्वारंटाइन किया और इसी तरह बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर, वहाँ पे कोई प्रॉपर ना कोई अरेंजमेंट है, ना कोई उसको हमें सहूलियात दी गई हैं। हम अपने ही लेवल पे लोगों को आइसोलेट करके ड्यूटीज़ कर रहे हैं और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो नई बात सुनने में आ रही है वो ये भी सुनने में आ रही है कि शायद शहबाज शरीफ हॉस्पिटल को भी कोरोना सेंटर में डाला जा रहा है, और जो नई बिल्डिंग पड़ी है वो वैसे खाली पड़ी है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, ना उसको कोई कोरोना सेंटर बनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी मुतालबा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस बिल्डिंग को कोरोना सेंटर बनाया जाए मेहरबानी करके, बाकी मरीज़ों का इलाज ताकि इफेक्ट ना हो, बाकी लोग इफेक्ट ना हो, उसकी वजह से बाकी लोगों को नुकसान ना हो। जो भी पेशेंट बाकी आर्थो के हैं, कार्डियक हैं, मेडिसिन के हैं, सर्जरी के हैं, वो लोग जब बेचारे प्रॉपर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल, इस हवाले से यही डिमांड्स की जा रही हैं कि हुकूमत इस हवाले से प्रॉपर इंतजामात करे, लॉकडाउन को सख्त करना है, सख्त करे। डॉक्टर तंजीमें ये कह रही हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, कैसा देख रहे हैं कि मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा है, अमवात में भी इजाफा है, और हमारे पास कैपेसिटी काफ़ी कम है, जितनी महदूद कैपेसिटी है उसमें काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो क्या दीगर हॉस्पिटल्स भी इस तरफ जाएंगे, तो बाकी मरीज़ों का क्या बनेगा? बिल्कुल, कोरोना के हवाले से जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है, और PMA मुल्तान ने पहले दिन से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और इंतज़ामिया के साथ भी इस इशू पे ताउन किया है। हमने PPEs भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हमने हर तरीके से एहतजाज, हड़ताल की सियासत को ख़त्म किया है। लेकिन इस तरह अगर गवर्नमेंट, निश्तर इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया डॉक्टर्स और हमें दीवार से लगाएंगे तो हम मजबूर होंगे कि इस तरह बग़ैर पॉलिसी के, बग़ैर मशावरत के फ़ैसले ठोस देना, और पॉलिसी को बनाना ही नहीं, हर जो पॉलिसी होती है उसको महीने पहले उससे सोचना पड़ता है कि महीने बाद क्या हालात होंगे, उस हवाले से पॉलिसी बनाई जाती है। इनके ऊपर जब सर के ऊपर आती है, ये फैसला कर देते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होता। अब ये देखना है कि महीने बाद मरीज़ कितने बढ़ेंगे, उसके लिए हम कह रहे हैं कि जो DHQ की बिल्डिंग बनी हुई है उसको फ़ाल करें, कोई और सेंटर फ़ाल करें, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की कमी उसको पूरा करें, वेंटिलेटर्स को पूरा करें, अद्वियात को पूरा करें, चीज़ों को पूरा करें, फ़ंड्स दें। जो फ़ंड्स इन्होंने दिए 10 करोड़, उसमें से डॉक्टरों की तनख्वाहें भी कहा उसमें लें, सारी चीज़ें उसमें लें, ना डॉक्टरों की भर्ती का इख्तियार दिया गया निश्तर इंतज़ामिया को, ना चीज़ें। इस टाइम आइसोलेशन वार्ड्स में बहुत सारे कमरों में AC ख़राब पड़े हैं, जो मरीज़ एक ऑक्सीजन पे पड़ा है 10 लीटर पे, और वो गर्मी में है, वो ऑक्सीजन से ही मरेगा और गर्मी से ही मरेगा, लेकिन AC और कंप्रेसर दिलवाने के इनके पास पैसे नहीं हैं। इस तरह के हालात हैं, ना ज़िली हुकूमत सीरियस है, ना निश्तर इंतज़ामिया सीरियस है, और अगर इस तरह के हालात रहेंगे, बगैर मशावरत के फ़ैसले इम्पोज करने की हैं, तो जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक, जो फ्रंट लाइन वारियर जो लड़ रहे हैं 24 घंटे इस कोरोना के खिलाफ, वो अपना दिल छोड़ जाएंगे। वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है। जैसे कि आपने जाना कि निश्तर में इस वक्त 100 से ज़ायद मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, आइसोलेशन वार्ड्स की काफ़ी बुरी हालत है, डॉक्टर्स का ये कहना है। अगर यही, और इस सवाल से यही मुतालबा किया गया कि मुल्तान में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, क्या लॉकडाउन मुमकिन है, अगर लगाया जाता है तो किस शक्ल में लगाया जाता है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर इस सवाल से काफ़ी परेशान नजर आए कि केसेस में इजाफा हो रहा है और उनको मरीज़ डील करने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है।
हम अब शहरियों से बात करेंगे कि शहरी कितना SOPs पर अमल कर रहे हैं, क्या वो समझते हैं कोरोना के हवाले से और क्या लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा भैया बताइएगा, कोरोना की वबा चल रही है, मास्क आपने पहना हुआ है, SOPs पर अमल कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि जो केसेस में इजाफा हुआ है तो क्या लॉकडाउन करना चाहिए? जी लॉकडाउन ज़रूरी भी है और दूसरी वजह ये है कि कारोबार भी ज़रूरी है। ठीक है, लॉकडाउन हुकूमत अपनी जगह सही है कि वो लॉकडाउन कर रही है, लेकिन हमें ख्याल करना चाहिए और हम SOPs पर अमल करें। हम SOPs पर अमल करेंगे तो वो हुकूमत है जौन सी वो लॉकडाउन नहीं करेगी। लेकिन बाकी दूसरी बात यह है कि रोज़गार हैं जौन से वो भी लोगों को प्रोवाइड होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल रही है कि लॉकडाउन हो गया, उसका काम नहीं चल रहा। इस तरह तो बहुत सारे शहरी हैं जो समझते हैं कि हुकूमत को लोगों के रोज़गार के हवाले से भी सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि अगर एक कंपनी एक एम्प्लॉय को बाहर निकाल देती है, वो कहती है कि हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा, हम आपको पेमेंट कहाँ से दें या सैलरी कहाँ से दें, तो हुकूमत को चाहिए इस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर कंपनी इतने साल से कमा रही है, अगर वो थोड़ा बहुत अपने एम्प्लॉयर के साथ मैनेज करती है थोड़ा बहुत या उनके साथ कोऑपरेट करती है तो उनको करना चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से फैसले करने चाहिए और उसके साथ उनका ये भी कहना था कि SOPs पर भी अमल करना होगा। और भी शहरी हम हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाईजान बताइएगा, आपने भी मास्क पहना हुआ है, क्या समझते हैं कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, क्या लॉकडाउन होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए, बस ये है मास्क एहतियात है, मास्क से बड़ा फ़ायदा है, मिट्टी बलू से बंदा बचता है। प्रदूषण से भी बचता है और कोरोना से भी बचता है। हाँ जी ऐसे ही है, ये पहनना चाहिए ये मास्क। तो हुकूमत से क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? तो ये मांगता बस ये कारोबार बंद हो जाएंगे, फिर आवाम भूखी मरेगी। ठीक है, ये कारोबार बंदा ना बंद करे, ठीक है, कारोबार चलना चाहिए कारोबार ना। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की इस हवाले से राय आ रही है और इस हवाले से शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से सोच समझ का फैसला करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर तंजीमें कह रही हैं कि अगर हुकूमत इस हवाले से जल्दी फैसला नहीं करती तो कोरोना का मर्ज मज़ीद फैलेगा और इस हवाले से उसको रोकना मुश्किल होगा। हम मज़ीद भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भैया बताइएगा, कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? मास्क आपने पहना हुआ है, SOPs पर अमल कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए? सर बेसिकली SOPs पर अमल करना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ और लॉकडाउन हद तक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बेरोज़गार ये बहुत है यहाँ, तो इस लिहाज से स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, मतलब कि कुछ एरियाज़ में जहाँ जहाँ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादातर मतलब कोरोना वायरस के ज़्यादातर केस आ रहे हैं तो होना चाहिए, वो भी SOPs पर अमल करें तो बच सकते हैं इस पर। जी बिल्कुल, शहरियों को ये कहना है कि जहाँ पर कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। हम मुल्तान के मार्केट्स की बात करें कि ये सिचुएशन है, रोड पर गहमा गहमी है और इस हवाले से, लेकिन अक्सर शहरी मास्क पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शहरी भी हैं जो मास्क पहनकर नहीं चलते। हम इस हवाले से उनसे भी जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अंकल जी क्या कहेंगे, कोरोना के हवाले से कितना मुश्किल है आजकल, कुछ बात करेंगे? बहुत मुश्किल है जी, बात करना पसंद नहीं की, मास्क भी नहीं पहना हुआ था। उस हवाले से अगर हम बात करें तो यही मुतालबा किया जा रहा है मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जानब से। जैसे कि हमने पहले बात की तो वो ये कहते नजर आते हैं कि SOPs पर अमल दरामद करना होगा। जैसे कि शहरियों से हम बात करें तो हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी बताइएगा, कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ, अच्छा मास्क है आपके पास, तो क्या SOPs पर अमल करना चाहिए या लोग करें अमल? करना चाहिए, SOPs पे अमल करना चाहिए। इस वजह से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है? हाँ जी, अमल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि आप एहतियात कर रहे हैं? बिल्कुल एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, तो आवारा नहीं फिरते बाहर, ज़्यादा टाइम आप घर में गुजारते हैं? घर में गुजारते हैं, ड्यूटी के टाइम ड्यूटी पे जाते हैं। ठीक है, यासीन हाथ में जेब में मास्क था, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास मास्क है, लगाता हूँ। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाई साहब आप बताइएगा, कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? मास्क भी नहीं पहना हुआ, रोड पे घूम रहे हैं, डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वजह है? जो नसीब में होगा वो तो होना ही है। लेकिन आपकी वजह से कोई, कहा गया है आपकी वजह से कोई और मुतासिर हो सकता है? नहीं, एक मरतबा तो सबको ही होना है। ये अगर बैक्टीरिया जर्म्स हमारे अंदर है, एक दफ़ा तो एक्टिव होंगे।
और होने के बाद देखें, अगर मेरे अंदर इतनी वेल पावर हुई तो मैं कवर कर जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप में तो होगी यकीनन, आप तो कवर कर देंगे, लेकिन आपके वालिदैन भी होंगे जो बुज़ुर्ग होंगे, आपकी फैमिली के लोग होंगे जिनमें पावर कम होंगे, उनका क्या बनेगा? अब इसमें हम तो नहीं कुछ कह सकते, ये अल्लाह पाक की तरफ से आई है और अल्लाह पाक ही से हमें। हम एहतियात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, एहतियात ज़रूरी है। मास्क पहनना चाहिए? जी 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 बिल्कुल, जैसे कि पहले कह रहे थे कि जो किस्मत में होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें मास्क पहनना चाहिए क्योंकि इससे हमारी फैमिली मुतासर हो सकती है। ये हम कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत ना हो, शायद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो, तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। तो हमें अपने लिए नहीं, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने वालिदैन के लिए भी सोचना होगा। आप बताइएगा, मास्क पहना हुआ है आपने, क्या समझते हैं कि जो SOPs हैं उन पर लोग अमल कर रहे हैं? लोग कुछ अमल नहीं कर रहे कि चाहिए लोगों को जहाँ पे ज़्यादा रश है, जैसे कि कपड़े वाली दुकानें हो गई, आसपास और जगहें हो गई, लोगों को चाहिए ये जैसे गाड़ियों में जा रहे हैं 4-4, 8-8, 10-10 बंदे घुस के, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट को भी चाहिए गरीब आवाम का ख्याल रखें। अच्छा, आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये क्यों कहते हैं? ये जिन लोगों को नहीं पता ना, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर है भी सही तो जो लोग बाहर से हमारे मुल्क में इंटर हुए हैं ये उनके लिए है, लेकिन वो लोग और अपने घर वालों को भी नुकसान में दे रहे हैं। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट को जो बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर चेक करें। चेक करने का मतलब ये होता है कि उनको वो बीमारी वहीं पे ठहर जाती है और अपने शहर में अपने प्यारों को तकलीफ़ न दें। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है इस भाई ने, और यही कहा है कि अपने प्यारों को तकलीफ़ में ना पहुंचाएं। खुद आप शायद बच जाएं, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा मुतासिर ना हो। और इस हवाले से शहरी यही कह रहे हैं, कुछ शहरी वो भी हैं जो कि कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, लेकिन इसमें हमें एहतियात करना होगा क्योंकि ये इंसानी हकूक़ है और हकूक़ुल इबाद में शामिल हो जाता है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि जो कोरोना के हवाले से जो लोगों का बिहेवियर है, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात की डॉक्टर से और दीगर कम्युनिटी से, और मुतालबा ये आ रहा था कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए। कोरोना के केसेस में इजाफ़ा नज़र आ रहा है, कितना मुमकिन है, और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी का जो इस हवाले से बिहेवियर आ रहा है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार शाकिर हुसैन शाकिर साहब, हम उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा नज़र आ रहा है और अब डॉक्टर कम्युनिटी ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुल्तान में स्पेशली लॉकडाउन लगाया जाए 2 हफ्तों का, और क्योंकि लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। क्या समझते हैं कि जो कोरोना की वबा मुसलसल फैल रही है तो इसमें हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक कॉमन मैन की सूरत में? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इस इब्तला के मौसम में, वबा के इन दिनों में, मैं 100% तासुब के बग़ैर मैं अपनी डॉक्टर कम्युनिटी के साथ हूँ, पैरामेडिकल्स के साथ हूँ। वजह यह है कि इस वक्त फ्रंट फुट पर जो खेल रहे हैं वो यही हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, ये हमारे काबिल फ़ख्र लोग हैं जो जंग लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, जब भी कोई जंग होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन किस किस अंदाज से जंग लड़ रहा है और किस तरीके से अपनी जानों की कुर्बानी दे रहा है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी तो नहीं रह गई। डॉक्टर्स भी मर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी उसकी ज़द में आ रहा है, आम आदमी भी आ रहा है, बूढ़ा जवान, गरीब अमीर। अब इस सारे सिनेरियो में जो आज एक सूरत हाल आई है, जो PMA के सदर डॉक्टर मसूद रऊफ़ हराज ने एक बात कही है कि निश्तर के 10 वार्ड जो हैं वो कोरोना के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं, तो उन 10 वार्ड्स के जो मरीज़ हैं वो कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, नंबर 1। चलें हम 10 वार्ड्स की बात बाद में करते हैं। सवाल ये है कि आखिर हमें कोरोना के बाद किसी भी किस्म के SOPs पर अमल करने में क्या दुश्वारी है? हमें अपने प्यारों की जान क्यों नहीं अजीज़? हम उनको चलता फिरता, हंसता मुस्कुराता, हमसे बातें करता हुआ, हम अपने लोगों को, हम अपने प्यारों को क्यों नहीं देखना चाहते?
ये क्या रवैया है। और जहाँ तक ये बात है कारोबारी लोगों की, सर कारोबारी लोगों की बात, मैं खुद मतलब है इस शोबे का हिस्सा हूँ। हम होंगे तो कारोबार होगा, आवाम होगी तो कारोबार होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर कभी कोई ऐसा मरहला आ जाए कि एक बड़ी तादाद घरों में बैठ गई और बीमारी का शिकार हो गई और वो हम उनसे दोबारा ना मिल सके, मुझे बताएं, आपकी ये बड़े बड़े मॉल्स, आपकी ये बाज़ार, आपकी ये गली कूचे, जब यहाँ पर वीरानी होगी तब आप कहाँ से उनको देखेंगे अपने कस्टमर्स को। ये वो वक्त है, यही वो लम्हा है। अब आपने फ़ैसला करना है और फ़ैसला यही करना होगा कि पहले आप SOPs को फॉलो करें, जो नहीं हो रहा। अच्छा, उसके लिए क्या हमें करना होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं घर का बड़ा हूँ, मैं घर का पायलट हूँ, मैं घर का कप्तान हूँ, तो मुझे अपने घर वालों को ये पैगाम देना है कि घर में भी मास्क लगा कर रखें, SOPs पर अमल करें, सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें, बीमारी से बचें। अस्पतालों में जगह नहीं रही, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास सहूलियात नहीं हैं। आज भी मेरे पास बेशुमार मुल्तान के लोगों के फ़ोन आए हैं कि हमें सैनिटाइज़र तो मिल गया है लेकिन हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। कहाँ बात सैनिटाइज़र से शुरू हुई थी, मास्क से शुरू हुई थी, ग्लव्स से शुरू हुई थी, अब वेंटिलेटर पर आ गए। यकीन कीजिए, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मुझे ये शहर बड़ा अज़ीज़ है, शहर के लोग मुझे बहुत प्यारे हैं। आम हालात में भी जब कभी कोई हमारे मिलने वालों में से या हमारी फैमिली में से किसी को अचानक वेंटिलेटर की ज़रूरत होती थी, मैं आम दिनों की बात कर रहा हूँ, हमें कई कई हफ़्ते इंतज़ार करना पड़ता था किसी मरीज़ के सेहतमंद होने का जो वेंट पे होता है या उसके दुनिया से गुज़र जाने का। आज ये सूरत हाल है कि हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, वही लोग हैं, वेंटिलेटर पर उतनी ही तादाद है। कितनी बढ़ाली होगी, प्राइवेट सतह पर हम ये महंगा इलाज नहीं कर सकते। हमें बाज़ार बंद करने होंगे, हमें कर्फ्यू की तरफ जाना होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो कहते हैं ना कि हम फाकों से मर जाएंगे, सर ये कौम फाकों से मरने वाली नहीं है। इसमें आपका तारीख से भी काफ़ी लगाव है। हम ये देखते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी फैलाई जाती है, लोग कोरोना को अभी भी सीरियस नहीं लेते, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में गए तो आपको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, अजीब अजीब सी बातें की जाती हैं। इससे ना सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी परेशान नज़र आती है, बल्कि जो कोरोना के हवाले से SOPs पर हम सब लेक्चर देते हैं, हम सब बताते हैं कि इन पर अमल करो, तो लोग इसको नहीं मानते। तो इसको कैसा देखते हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले नासिर हैं, तो वो क्या सोच कर ये सब कुछ कर रहे हैं? बिलाल भाई, ये देखें, ये अलमिया है इस माशरे का। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में दिसंबर से काम शुरू हो गया था। कोरोना की जैसे इतला आई है, हमारे यहाँ फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी तक लोग एतबार नहीं करते। अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर मोहल्ले से कोरोना की वजह से लोग मरे हैं। दोस्तों की एक बड़ी तादाद हमें अचानक पता चलता है, और बदकिस्मती ये है, अलमिया ये है कि कोरोना की वजह से हम उनका आखिरी दीदार नहीं कर। इस शहर के कितने नामवर लोग हैं, अगर हम उनकी फहरिस्त बनाने पड़ जाए तो आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। लोगों के नाम ख़त्म नहीं होंगे जो कोरोना की वजह से जाम बहक हुए हैं। खुदा के लिए कोरोना को बीमारी समझें, और एक ऐसी बीमारी है अगर खुदा न खास्ता ये बहुत ज़्यादा ज़ोर आवर हो जाए, इसका इलाज नहीं है। हमने बहुत सारे ताकतवर लोगों को, बहुत सारे सरमायादार लोगों को देखा है, उन्होंने कहा कि हमसे ये लाखों करोड़ों ले लें, हमारा मरीज़ बचा लें, लेकिन मरीज़ नहीं बचा। अब वो वक्त है, हमें सड़कों पर फिरने वालों को देखना चाहिए, हर चौक पर उनको रोक के बताना चाहिए जो विदाउट मास्क के, बग़ैर SOPs के निकले हुए हैं, औरतें, बेटियां, बच्चे, बच्चियां, बुज़ुर्ग, जवान, जो कहीं पर जहां पर किसी को नज़र आता है वो उनको रोक कर बताए कि जनाब आप मास्क लगाएं, ये ज़रूरी है। एक सवाल अभी हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोगों के पास मास्क नहीं है, बड़ा आसान है, मुखय्यर हजरात को आगे आना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को आगे आना चाहिए, अपने अपने ब्रांड्स इस पर छाप दें। हर चौक पर जिस तरह ये टेलीफोन की सिमें बेचते थे, जिस तरह रमज़ान में हर चौक पर समोसे पकोड़े की रेडी लगती थी, सैनिटाइज़र और मास्क
मुफ्त तकसीम करें, कुछ नहीं होने वाला। मास्क अब होलसेल प्राइस में अच्छा मास्क जो है वो 10 रुपये से भी कम आ गया है। अगर 1 मिलियन एक कंपनी लगा दे तो कोई बैद नहीं कि ये पूरा शहर मास्क के साथ नज़र आएगा। हमारा ये भी तो अलमिया है कि जब भी जिस चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है वो शॉर्टेज हो जाती है। अब आजकल ऑक्सीजन मास्क हम देख रहे हैं कि वो की कीमतों में इजाफा हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो ये क्या हम दुकानदारों से बात करते हैं, वो कहते हैं हम खुद नहीं बनाते, हमें भी ख़रीदना पड़ता है, हमारा कसूर नहीं, हम 10% मुनाफा रखते हैं या 5%, बाकी वही कीमत है जिससे हम ख़रीदते हैं, हमारी कोई अपनी कंपनी नहीं है। तो जो लोग ये बना रहे हैं, जो कंपनी है, तो क्या उनको यही टाइम याद आता है मुनाफा कमाने का? लानत हो उन पर कि जो इस मौके पर भी मुनाफे का सोच रहे हैं। अगर अल्लाह ने उनको खिदमत का मौका दे दिया है तो यकीन कीजिए ऐसे मौक़ों पर इबादत कबूल नहीं होती, ये खिदमत कबूल होती है। ये वो खिदमत है कि जब आपने एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसानियत को आपने बचाया। कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके इस अमल की वजह से मौत के मुंह में चला जाए, कोई कीमती जान आपकी इस लूट खसूट की वजह से सरवाइव ना कर सके, इसके लिए भी आपको जवाबदेह होना होगा। ये वो अमल है जो आपको आखिरत में भी आपका हिसाब किताब देगा। लेकिन ये बात जहन में रहे, इसमें मकामी इंतज़ामिया को, MNAs MPS को, मुशीर जो अहदेदारान हैं हर जमात के, ये छोड़ दें कि हुकूमत किसकी है, लेकिन ये बात जहन में रखें, कोरोना मुल्तान के मोस्टली सियासतदानों के घरों में चक्कर लगा कर आ गया है। उन तमाम सियासतदानों को चाहिए, वो अब ख़ुद आइसोलेशन में हैं, लेकिन उनके पास जो टीम है वो अपने हलके के अंदर मास्क तकसीम करवाएं। ये है ना, टाइगर का भी बात सुनी कि टाइगर फोर्स बनाई जाएगी, PM ने ऐलान किया था, और मुल्तान में भी इस हवाले से रज़ा हाल में काफ़ी गैदरिंग हुई थी, और वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने भी कहा था कि ये हमारी फोर्स है जो कि काम आएगी, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था। तो वो नज़र उनको एक्टिव नहीं किया गया, उनको कहीं पर यूज़ नहीं किया जा रहा, तो इस पर क्या कहते हैं? देखें, वो तो मेरा ख्याल है वो यूज़ भी नहीं होगी, क्योंकि वजह यह है कि कोई भी वालिदैन कोई भी अपने जवान बच्चों को इस काम के लिए डिप्यूट नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये सियासतदानों के डेरे हर वक्त आबाद रहते हैं, वहाँ पर मास्क रख दें, मुफ्त मास्क रख दें, अनाउंस करवा दें जिसको मास्क चाहिए हमारे राब्ता दफ्तर से। UC वाइज राब्ता दफ्तर बनाए जाएँ, मकामी इंतज़ामिया को चाहे जितने सरकारी दफातर हैं वहाँ शहर के मुखय्यर हज़रात से कहें मास्क दें। पुलिस, एक्साइज़, कचहरी, जहाँ जहाँ उनके दफातर हैं, वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, उसके अलावा जो हमारे इस मुल्क में हर जगह जगह पर मल्टीनेशनल्स काम कर रहे हैं, ब्रांड्स हैं, इतने बड़े मॉल्स हैं, उनसे कहें उनकी एक मीटिंग बुलवाएं। आप मैचेस जब करवाते हैं, जब मेले ठेले करवाते हैं, उनसे करोड़ों रुपए लेते हैं, इस मरतबा करोड़ों मत लें, उनसे कहें हमें सिर्फ मास्क आपके ब्रांड का बाहर मौजूद हो सैकड़ों की तादाद में। अगर एक शख्स 1 लेगा, 2 लेगा, 10 लेगा, आखिर वो रुक जाएगा, वो बेचेगा नहीं। बिकने भी चाहिए, ये भी एक रोज़गार है गरीबों का, ये भी जारी रहना चाहिए, लेकिन मास्क को फ्री तकसीम होना चाहिए, जगह जगह पर मास्क नज़र आए। मुझे उम्मीद है कि मुल्तान पंजाब के उन शहरों में होगा जो शायद लॉकडाउन हुए बगैर कंट्रोल कर सकता है। अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अब्बास ताबिश ने कहा था कि अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, आँख में पानी भर कर लाया जा सकता है। मैं अब भी कहता हूँ कि मुल्तान वाले बैठें, सियासतदान हों, मुखय्यर हज़रात हों, इंतज़ामिया हो, तमाम सियासी जमातों के लोगों को बुलाएं। देखें, यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी को कोरोना हो गया, आमिर डोगर को हुआ, अख्तर मलिक को हुआ, सलमान नईम को हुआ, बैरिस्टर वसीम बादुज़ई को हुआ। अब बताएं कौन रह गया है? सबको हो गया ना। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? सारी पार्टीज़ के लोग निकलें, अपने अपने लोगों से कहें जो एक्टिव हैं यूनियन कौंसिल की सतह पर, प्लीज़ मास्क उनके हाथों में हों, आवाम को दें। ये पहला आपका SOP है, इस पर अमल करें। नंबर 1, अगर ताजरों को किसी मरहले पर दुकान बंद करनी पड़ जाती है, खुदा के लिए हुकूमती SOPs को फॉलो करें, बंद कर दें। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन,
जैसा कि आपने जाना सुना कि हमने SOPs पर अमल करना होगा और यही हल है इस वबा से बचने का, अपने अजीज़ो अकारिब को बचाने का, अपने दोस्तों को बचाने का, अपने अहबाब को बचाने का। और इस हवाले से डिमांड यही आ रही है कि अगर इस हवाले से लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो लगा दिया जाए, लेकिन SOPs पर अमल दरामद किया जाए ताकि इस वबा को रोका जाए और माशरे के तमाम हिस्सों को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हमने आज बात की कोरोना के हवाले से और उस हवाले से डॉक्टर तंजीमों का, शहरियों का और दीगर जो माहिरीन हैं उस हवाले से उनसे बात की और उनका रद्द-ए-अमल जाना। अब हम हेल्थ ऑफिस में पहुंचे हैं और इस हवाले से महकमा सेहत इस हवाले से क्या काम करने जा रहा है, कितने इलाकों में लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपको काफ़ी मुबारकबाद, आज आपने चार्ज बाकायदा तौर पर संभाल लिया है। तो मुल्तान के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, क्या सोचा है बाकायदा चार्ज संभालने के बाद? जी शुक्रिया जी, खैर मुबारक। मैं आपको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा दिला हौसला अफजाई की है और अल्लाह खैर करे। इंशाअल्लाह ताला मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जो अफसरान हैं और मेरे जो अवाम हैं मुल्तान की, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ और अपने तई कोशिश करूँगा कि जितनी भी उनकी मैं खिदमत कर सकता हूँ इंशाअल्लाह करूँगा। चार्ज काफ़ी मुश्किल टाइम में मिला है, वो ये टाइम ये है कि इस वक्त मुल्तान में कोरोना की वबा फैली हुई है, निश्तर में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और जो लोकल केसेस हैं वो आ रहे हैं। तो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के तहत आप रोज़ाना सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या तैयारी की गई है, कितने सैंपल रोज़ाना कर रहे हैं और क्या रेशो आ रही है? जी उसमें जी मैं ये बताता चलूँ कि माशाल्लाह हमारे जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक साहब और जो हमारे कमिश्नर मुल्तान हैं वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने यहाँ आने के बाद नोट किया है कि उनके साथ जो काम किया है तो वो बड़ा मज़ा आया कि वो एक तो बतौर टीम काम करते हैं, वो हमें अपने साथ लेकर चलते हैं और जो कोई मामला होता है वो बैठ के डिस्कस करके उसको जो है वो उसके बाद जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने फरमाया कि जी इस वक्त मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी वर्ल्ड में जो दुनिया में खौफ छाया हुआ है कोरोना का, तो उसमें जो हुकूमती पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब ने महकमा हेल्थ की टीम इंक्लूडिंग मी और हमारे जो फोकल पर्सन हैं उनको बुलवाया और उसमें जो गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन या जिसे पार्शल लॉकडाउन भी कहते हैं वो करने जा रही है, तो उसमें उन्होंने वर्क किया और उसमें जो है उन्होंने कुछ एरिए जो हैं वो नॉमिनेट करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उसका जो उन्होंने लिख कर भिजवाया है कि वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आने के बाद इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, एरियाज़ की बात करें तो न्यू मुल्तान के एरियाज़ आ रहे थे, वाई बुलाक, ई बुलाक और इसके अलावा जो शाहरुख आलम टाउन है उसके साथ साथ MDA से भी, तो ये जो 6-7 इलाके हैं, तो इसके हवाले से महकमा सेहत की क्या जिम्मेदारी होगी? क्या वहाँ पे आपका स्टाफ लगाया जाएगा, कोई डॉक्टर्स वगैरह होंगे? जी ये आज अपना कमिश्नर साहब की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर साहब थे, मैं था और हमारे जो कोरोना के फोकल पर्सन थे हम वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर यही चीज़ें हुई हैं कि अगर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे हमें यह करना पड़ता है तो वहाँ पर इंशाल्लाह जो है उनके जो भी लवाजमात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसके अलावा ख़ास तौर पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे हम इंशाल्लाह अपनी पूरी टीम जिसमें मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स प्लस पैरामेडिकल स्टाफ जो होगा वो शामिल होगा। हमारी वहाँ पे एम्बुलेंस मौजूद होगी, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर खुदा न खासा किसी का इशू बनता है तो उसे तिब्बी इमदाद दी जाएगी। अगर उसे शिफ्ट कराना होगा तो हम फौरी तौर पे उसे जो अपने हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करवाएंगे। इसके साथ साथ हम शहर में देख रहे हैं कि SOPs को फॉलो कराना यकीनन इंतज़ामिया का काम है और शहरी भी इस हवाले से हमें अब कुछ हद तक नज़र आते हैं कि वो फॉलो करें, लेकिन हमने कुछ हफ्ते देखा कि बिल्कुल ही इसको फॉलो करना छोड़ दिया गया था। महकमा सेहत कोई अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, जिस तरह हमने देखा कि पहले मोटरसाइकिलों पे लोगों को बताया जा रहा था कि मास्क पहने, क्या उसको दोबारा से बेहतर अंदाज में मैनेज किया जाएगा? जी वो अपना डिप्टी कमिश्नर साहब आमिर खटक खाब साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने जो अपने स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स हैं उनको एक ट्रेनिंग सेशन करवाया है और वो हमारे हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक बेसिक हेल्थ यूनिट है और हर बेसिक हेल्थ यूनिट पर हमारा एक स्कूल हेल्थ एंड
न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र तैनात है। तो डीसी साहब की खुसूसी हिदायत पर अब इंशाल्लाह वो अपने अपने यूसी में जो है वो, चूँकि हम सेमिनार्स का इनकाद नहीं कर सकते सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो उन्होंने SOPs को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की छोटे छोटे जो है वो सेमिनार्स करवा रहे हैं और उनको ये आगाही दे रहे हैं कि इससे कोरोना से बचने का वाहिद तरीका वो यही है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें और एक दूसरे के साथ जो है जो एक मखसूस फासला है उसको हम बरकरार रखें, तो हम इस मुज़ी जो वायरस है इससे हम निजात पा सकते हैं। शहर में ऑक्सीजन मास्क, उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर के हवाले से भी मसाइल आए। हेल्थ केयर कमीशन ने भी इस हवाले से कहा कि छापे मारे जाएंगे और सील किया जाएगा। मुल्तान महकमा सेहत इस हवाले से सपोर्ट करेगा, क्या टीमों को यहाँ पे एक्टिव किया जाएगा? जी बिल्कुल जी, हमारे जो कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर की वाज़ेह हिदायत हैं उसमें उन्होंने मुझे हिदायत की और उनकी हिदायत पर अमल करते हुए मैंने अपने जो ड्रग इंस्पेक्टर्स और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ हैं उनको मैंने हिदायत जारी की कि वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए जो मास्क जो है इसके रेट को भी कंट्रोल करें और इसकी अवेलेबिलिटी को भी जो है वो इंश्योर किया जाए। तो हम हमारी जो टीमें हैं वो स्टोरों पर जा रही हैं और वहाँ पर जाकर वो इन चीज़ों उनकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करवा रही हैं और उसके अलावा उनके जो रेट्स हैं उनको भी उसी रेट पर, मुनासिब रेट पर बेचा जा रहा है जो कि दिसंबर 2019 के रेट थे, उसी रेट पर मास्क जो है वो बेचे जा रहे हैं। सर इसके साथ साथ ये बताएगा कि एंड में शहरियों को क्या पैगाम देंगे? शहरी कंफ्यूज नज़र आते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। कोई कहता है कि जी हॉस्पिटल में नहीं जाना, इंजेक्शन लग जाएगा, कोई कहता है कि कोरोना है नहीं और केसेस में भी इजाफा हो रहा है, आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से क्या कहेंगे कि शहरी कब यकीन करेंगे, तो इसके बारे में बताइए। मैं बतौर ज़िम्मेदार ऑफिसर बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ मुल्तान एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठा हूं और मैं उन लोगों को जो ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि वो आएँ और देखें कि हमारे कितने डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम की खिदमत करते हुए। उनमें से अक्सर ने जाम शहादत नोश किया है सिर्फ अपने लोगों की खिदमत करते हुए। तो मैं ये मैसेज दूंगा आवाम को कि वो इन अफवाहों पर कतन कान न धरें, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करें, क्योंकि दौरान गुफ्तगू या छींक आने पर जो छोटे छोटे कतरे जो निकलते हैं वही जो है कोरोना फैलाने का बाइस बनते हैं। हाथ मिलाने से, गले मिलने से ये वायरस जो है दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा अपनी आवाम से, अपने पढ़े लिखे लोगों से कि वो इस शऊर को जो है वो बेदार करें और अनपढ़ लोग या इस तरह की जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं उनको जो समझाएं कि ये जो लोग डॉक्टर साहिबान की डेथ्स हो रही है या उन लोगों से जो हमारे मेडिकल का अमला इससे मुतासर हो रहा है उससे सबक सीखें और इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। बल्कि मैं यही अपने जो है पढ़े लिखे लोगों से कहूँगा कि ये महकमा सेहत का काम नहीं है, वो हमारे शाना बशाना खड़े हों और हमारे साथ मिलकर वो ये अनपढ़ और इस तरह की जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हैं उनको डिस्करेज करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आवाम को इस मास्क पहनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाएं और उनको इस कोरोना से बचाया जा सके। जी बिल्कुल सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आज आपने जाना कि डॉक्टर्स का भी सवाल से मौक़िफ़ था कि लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। इंतज़ामिया ने भी मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने की तजवीज़ पेश कर दी है। अब इस हवाले से मज़ीद बचना यह है कि एहतियात करना होगी। तमाम तबकात अब यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई सियासतदान इस हवाले से महफूज रहा है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई पैरामेडिक्स और ना कोई आम शहरी। हम हर जगह देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफा नज़र आ रहा है, हमारे अजीज़ व अकारिब में, हमारे महलों में, हमारे शहरों में। तो इस हवाले से शहरियों को एहतियात करना होगी, तभी हम इस वबा से बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।